उठो ये मंजरे शबताब देखने के लिए कि नींद जरूरी नहीं है ख्वाब देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिखवाल ऑनलाइन हब के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को थंबनेल पीछे दिखाई दे रहा होगा कि किस विषय में चर्चा होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता का समय चल रहा है और इस समय कोई भी वैकेंसी जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती जो भी परीक्षाएं हैं उनके बारे में किसी भी तरीके की कोई सूचना आपके पास नहीं है। तो ऐसे में विद्यार्थी जो इस होच पोच में है कि तैयारी कैसे करें या फिर वैकेंसी कब तक आ सकती है, हमारे पास कितना समय है, तो आप जब भी YouTube खोलते हैं, ऐसा कुछ सर्च करते हैं, आपको एक चीज़ बार बार दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, वैकेंसीज का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड की इतनी वैकेंसीज आ रही है, सेकंड ग्रेड की ये वैकेंसी आ रही है, इनके पैटर्न में इस तरीके का बदलाव होगा। आप इन सब बातों को नज़रअंदाज करके एक बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नई गवर्नमेंट आ रही है, उसका ये दायित्व बनता है कि देश के युवाओं को खुश रखे, और देश का युवा बेरोजगार है, उसे रोजगार चाहिए। तो खुशी किस तरीके से मिलेगी? उसे रोजगार से मिलेगी। इसका मतलब देर सवेर वैकेंसीज तो आएंगी, लेकिन अगर जब वैकेंसी आए और उसने बोल दिया कि आपके पास 4 महीने का समय है, तो क्या 4 महीने में आपकी तैयारी पूरी हो सकती है? आप जो इतना बड़ा सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अगर एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तो आपका एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पूरा होगा, रिवीजन नहीं होगा। जबकि डेजिग्नेशन के लिए, पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 6 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब हम इस चीज पर सवाल नहीं करेंगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। कब आएगी इसका पता ना अभी आरपीएससी को है, ना आपको है, ना मुझे है। और जो इसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं वो हो सकता है कि कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से उनको कुछ पता चला हो। ये तो भविष्यवाणी हम भी कर सकते हैं कि वैकेंसी आएगी। इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया उन लोगों ने? क्या उन्होंने कोई डेट बता दी आपको? क्या उन्होंने ये कह दिया कि इतने ही पद आएंगे? ऐसे तुक्के मारने वाले आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे। किसी को पर्सनली लगे उसके लिए मैं माफ़ी चाह रही हूँ, लेकिन ये बात बहुत सही है कि आप पॉजिटिव सेंस में कभी भी कोई भविष्यवाणी कर सकते हो कि ये वैकेंसी आएगी। बात तो तब होती है पुख्ता जब आप ये बताओ कि इस तारीख को इतने पद आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वैकेंसी डेफिनेटली आएगी, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी जो है वो वैकेंसी आने से पहले पूरी कर लेनी है ताकि आपके पास रिवीजन का समय बच सके। तो तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े? तो आप जानते हो कि जो भी वैकेंसी आती है, क्योंकि हम राजस्थान में बैठे हैं तो एग्जामिनर जो है वो हमसे राजस्थान का जीके पूछता है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो सभी एग्जाम्स के अंदर आता है। आप छोटे से छोटा एग्जाम देखो, आप बड़े से बड़ा एग्जाम देखो। आरएएस प्रशासनिक सेवा के अंदर भी राजस्थान जीके का वही पोर्शन आता है जो एलडीसी पटवार में आ रहा है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सेम सिलेबस है। इसको आप पढ़ के कहीं पर भी जाके बैठ सकते हो एग्ज़ाम में। तो हमने भी आपके लिए ये जो फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेड का, इसके लिए मार्केट में अपनी बुक्स जो हैं वो लॉन्च कर दी हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी इस तैयारी को तो इतना ज़बरदस्त कर ले कि जब वैकेंसी अनाउंस हो उसको ये लगे कि पहले जो प्रश्न पत्र की तैयारी है वो मेरी पूरी है, अब मुझे उसके रिवीजन के लिए 2 से 4 घंटे निकालने हैं, बाकी आपको अपने सेकंड प्रश्न पत्र की ही तैयारी करनी है। तो यहाँ पर आपको बुक दिख रही होगी कि कुछ इस तरीके का बुक का फर्स्ट पेज रहेगा। आपको बुक का व्यू जो है वो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। तो आप मार्केट जब जाएं तो आपको इससे सहूलियत होगी। आपको एग्जैक्टली पता है कि जो नई बुक आई है सिखवाल पब्लिकेशन की, उस बुक का कवर पेज कैसा है। तो आप देख सकते हो इसका नया एडिशन है ये, और मार्केट में अवेलेबल है अभी। तो आप लोग याद रखना कि फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए सिखवाल पब्लिकेशन की जो बुक है ये आप सभी विद्यार्थियों को मार्केट में अवेलेबल हो गई है। इसका सिलेबस क्या है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं हम, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस किस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हैं। तो सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन सा सिलेबस आएगा।
राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर आएगा, राजस्थान की पॉलिटी आएगी, राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी और इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा इसके अंदर। और साथ साथ आप जानते हो कि समसामयिकी वाले जो चैप्टर्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही होते हैं। तो ये जीके के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और आप इसके थोड़ा सा ये भी ऐड कर लो कि राजस्थान जीके जो है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। पॉलिटी एक जीवंत विषय है और ये कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान करंट अफेयर से जुड़ी हुई रहती है। वर्तमान में किस पद पर नियुक्ति हुई है, कौन चर्चित व्यक्ति है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ तो आप भले ही अलग से रख सकते हो कि वो आपके करंट अफेयर में इंक्लूड हो गई, लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर किसी की नियुक्ति हुई है, कोई किसी अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, तो ये पद जो है वो सिर्फ करंट अफेयर का नहीं रह जाता है, वो आपके पॉलिटी में भी आ रहा है। अब मानवाधिकार आयोग हो गया, आपका आरपीएससी हो गया, आरपीएससी के अंदर जो सदस्य हैं उनको नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष चेंज हो गया, तो ये सिर्फ करंट अफेयर नहीं रहा है, ये आपका राजस्थान का पॉलिटी भी है। तो करंट अफेयर कहो, इकोनॉमिक सर्वे, कृषि, फसल, वन, वनस्पति, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये वाले सब्जेक्ट क्या हैं, ऊर्जा के हो गए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं और आप ज्योग्राफी में भी इनको देख पाते हो। इसका मतलब सभी जो विषय हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी लिंक से, तार से हम उनको एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने जो आपके लिए ये बुक लॉन्च की है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इस बुक के अंदर हमने जो भी नए आंकड़े हैं उनको यहाँ पर रखा है और नए आंकड़ों के साथ आपको ये बुक प्रोवाइड करवाई है। आप देख सकते हो ये वनस्पति का टॉपिक है और वनस्पति में जो भी डाटाएं हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक वनस्पति वाला क्षेत्र कहाँ पर है, परसेंटेज कहाँ पर है, ठीक है, और आपको याद रखना है वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सारे के सारे डाटा वाले क्वेश्चन हैं। तो हमने यहाँ पर पर्यावरण नीतियों के बारे में आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ देने की कोशिश की कि हमारा एग्जैक्टली जो टॉपिक है वो है क्या। देन आफ्टर हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये जो आईएसएफआर की रिपोर्ट है 2021 की, उसके डाटा क्या बोल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बकायदा आपके लिए लिखा हुआ है कि हमने कहाँ से, कौन से सोर्सेज से डाटा लिए हैं। तो यहाँ पर आपको आईएसएफआर के यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसके डाटा यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये देखिए नए डाटा हमने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर 31 मार्च 2023 को जो डाटा आया था, उसके बाद अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। तो हमने जो लास्ट प्रेजेंट डाटा था वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल करवाया है। इसका मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो वो पूरी तरीके से विश्वसनीय है। हमारी जो यहाँ की कर्मठ विश्वसनीय टीम है उसने मिलकर बैठकर सिखवाल सर के निर्देशन में ये बुक तैयार की है। तो आप इसको मार्केट से ले सकते हो और आप वहाँ पर जाके पेज पलटो, आपको लगे कि क्या देखना है मुझे, किस किस टॉपिक से क्या क्या आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। आप देखते हो कि वनों के प्रकार क्या है, वहाँ जाके देखोगे कि अच्छा इसके अंदर ये डाटा दे रखा है क्या, बिल्कुल आपको वो सारे डाटा मिल जाएंगे। आपको वो सारी लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी जो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। हमने किसी भी तरीके का कोई भी फालतू मैटर जो है इस बुक के अंदर ऐड नहीं किया है। आप देख सकते हो इंडेक्स बनाई है हमने, और इंडेक्स के साथ साथ आप आगे कुछ विषयों में देखेंगे कि हमने क्रोनोलॉजी सेट करने की कोशिश की है। अब उस क्रोनोलॉजी से क्या होगा कि जब भी आप उन बुक्स को पढ़ रहे हैं आपको यूँ फील होगा कि एक फ्लो बन रहा है। जैसे हिस्ट्री जैसा विषय है, आप पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ दो, उसके बाद आप आओ सत्याग्रह के अंदर या फिर आप आओ असहयोग आंदोलन के अंदर, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी क्या, नहीं आ सकती। आपको चीज़ें क्रम से पढ़नी पड़ेंगी कि हाँ 1920 के अंदर ये हुआ, 1930 के अंदर ये हुआ, मैं आपको पहले तीसरा गोलमेज सम्मेलन पढ़ा दूँ कि इसके अंदर ये शामिल हुए, और फिर मैं आपको पढ़ाऊँ दूसरा, फिर मैं आपको पढ़ाऊँ पहला। तो आप ऐसे बैकवर्ड थोड़ी चल सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट जो है उसका फ्लो है एक तरीके का। आप पहले राजस्थान के बारे में पढ़ोगे, उसका स्थिति विस्तार पढ़ोगे, उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ोगे, फिर उसके भौतिक प्रदेश पढ़ोगे, फिर वहाँ की विशेषताएं पढ़ोगे, फिर जाके नदियाँ पढ़ोगे, फिर जाके जलवायु पढ़ोगे, फिर मिट्टी पढ़ोगे। तो सबका एक सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस के अंदर आपको ये बुक दिखेगी। तो आप लोगों में से जो भी जिनका भी सपना शिक्षक बनने का है, इस बार
आप सभी की नैया पार हो सकती है, क्योंकि हमने आपके लिए सिलेक्टिव मैटर रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेजेस बढ़ाने की कोशिश नहीं की है कि आप बुक देखो और आपका यूँ माथा खराब हो कि इतने सारे पेजेस, वो भी राजस्थान जीके में। तो हमने बहुत ही अच्छे से मैटर को कंपाइल किया है इस बुक के अंदर, और हमने आपके लिए हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि हमने जो प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनको यहाँ पर ऐड किया है। तो आप ये सब देख सकते हो कि आपको PYQ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूँ टॉपिक पढ़ने के बाद जो रहता ना रश की यार PYQ तो मैं बाद में लगा लूँगी, अभी तो मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लेता हूँ। तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही बुक का चैप्टर ख़त्म करते हो आपको उसके क्वेश्चंस उसके पीछे ही मिल जाएंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एनालाइज कर पाओगे कि मेरी तैयारी जो है वो मैंने किस हद तक की है। तो यहाँ से आपकी वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आपको हर चैप्टर के बाद जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, आप सभी को भी गुड इवनिंग। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप राजवंशीय इतिहास जब पढ़ते हो तो उसके अंदर पढ़ तो लेते हो, लेकिन इसका अलग से ही मेंशन होता है टॉपिक। तो आप 2-3 टॉपिक जो है वो अलग से देखते हो। अब इनमें भी आप देखोगे कि यहाँ पर हमने सभी शासकों को मेंशन करने की कोशिश की है कि मेवाड़ के जो भी शासक हैं, अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के मेवाड़, रणथंभौर और जालौर से संबंध आपके ये टॉपिक है एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पर आपको एग्जैक्टली डिटेल के अंदर बता दिया है कि कौन कौन से शासक हैं। तो ऐसे टॉपिक से बेनिफिट क्या होता है? ऐसे टॉपिक से ये बेनिफिट होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको वापस से रिकॉल होता रहेगा कि हाँ हमने रतन सिंह के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ी थी, हमने देखा था कि चित्तौड़ का पहला शाखा जो है वो कैसे हुआ था, रणथंभौर की शाखा जो है उस पर गोविंदराज चौहान कैसे पहुंचा। तो उसके पहुंचने के पीछे की जो स्टोरी है वो स्टोरी आपको पता रहेगी। यहाँ पर हमने इस तरीके से सारी बुक को डिज़ाइन किया है, लिखा है कि आपका लिंक जो है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो। तो आप इन बुक्स को जब देखोगे मार्केट के अंदर, आपको यूँ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, आपको PDF मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सारा यूँ पैराग्राफ पढ़ के देख लेना। अगर आपको संतुष्टि मिलती है किसी तरीके के, आपके कोई सजेशंस हैं, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत। अक्षिता, आप ये देख सकते हैं कि हमने सभी शासकों को यहाँ पर मेंशन किया है जिन जिनके संबंध है, और इवन जिसके संबंध नहीं है हमने उनके बारे में भी शॉर्ट व्यू यहाँ पर दिया है, ताकि आप वो क्रोनोलॉजी जो शासकों की है, क्योंकि शासकों का टाइम और उनका काल पूछ लिया जाता है कि इस शासक का पर्टिकुलर रूलर टाइम क्या है। तो आपको जब यूँ काल पूछा जाता है, समय काल, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें एक क्रोनोलॉजी तो याद हो कि हाँ किसके बाद कौन सा शासक बना है, तो हमने यहाँ पर वो क्रोनोलॉजी जो है वो सेट की है। प्राइस वगैरह की डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगी कैप्शन में, तो आप देख लीजिए, पिन किया होगा यहाँ पर। लेकिन आप देख लीजिए कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है, 200 के समथिंग जो आपको है ये बुक मिल जाएगी। और आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर्स पर जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट आपको और अवेलेबल हो जाए, लेकिन 200 मिनिमम चार्जेस जो हैं वो रहेंगे इस बुक के। तो आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि उनका भी खुद का अलग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है लाने ले जाने का, तो वो 10-12 रुपये आपके कुछ बढ़ा दे तो वो अलग बात है। बाकी ये बुक जो है वो आपको बहुत ही कम और बहुत ही ज़्यादा मैटर के साथ मिलने वाली है, यानी कि ये बहुत कम में बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मेंशन किया है कि आप सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हो, तो आप इधर उधर के क्वेश्चन देखने की बजाय ये देखो कि सेकंड ग्रेड में RPSC ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। आप ये नहीं देख सकते आके RAS में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, ये ज़रूर देख लेते हैं हम कि RAS जो है उस भर्ती में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मोस्टली तो हम अपने एग्जाम का देखेंगे ना कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, RPSC का स्टैंडर्ड हमारे एग्जाम को लेकर किस तरीके का है। इंडियन जीके की बुक भी जो है वो कुछ समय में ही आने वाली है। साइकोलॉजी की बुक जो है वो आपकी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है अभी, और मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अब उसमें कोई नए संशोधन करने होंगे, नया कुछ आएगा तो आपके पास उसका भी रिव्यू आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन साइकोलॉजी की बुक जो है वो बहुत पहले से अवेलेबल है, अभी कुछ समय पहले ही जो है उसको लॉन्च किया गया है।
तो ये आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, किसी चैप्टर में जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने हमने यहाँ पर डालने की कोशिश की है। आप देख सकते हो कि 1857 का रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको जानना है, ये सारी चीज़ें जो है हमने अलग से मेंशन कर दी है। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट देखने हैं, कोई बात नहीं, अलग से यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, आप देख लीजिए एक जगह पॉलिटिकल एजेंट। आपको देखना है कि उसके कारण क्या है, तो तात्कालिक कारण यहाँ पर दिख जाएंगे। अब एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कारण बताओ, ये सब बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई है, क्रांति की पहली घटना जो है वो हमें कहाँ से देखने के लिए मिलती है। राजस्थान में तो हमसे यही पूछा जाएगा। फिर आप आगे देखोगे कि अलग अलग जगह जो जो जगह क्रांति हुई है उस क्रांति के दौरान कहाँ कहाँ पर कौन सी घटनाएं, कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट है, कहाँ से कौन से युद्ध लड़े गए हैं, सारी चीजें हमने अलग से मेंशन की हुई है। राजस्थान भूगोल जो है वो भी आपके यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, उसके चैप्टर्स जो हैं वो भी हमने करेक्ट करके दे चुके हैं हम ऑलरेडी, आपको देख लीजिएगा आप एक बार। और इसके क्वेश्चंस, तात्कालिक परिणाम क्या है, हालांकि परिणाम जैसी चीज़ें जो हैं वो हमसे एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो ना आप, तो आपसे पूछी ही नहीं जाती है इस तरीके की चीज़ें कि परिणाम क्या हुए, लेकिन फिर भी आपकी समझ विकसित हो इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर, तो हमने परिणाम वगैरह सब आपको इजी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं इन सब के, और साथ में हमने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स डालने की कोशिश की है आपके लिए। तो ये ट्रिक्स जो है ये आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर हमने नृत्यों को देखने के लिए आपके लिए ट्रिक्स ऐड की हैं। तो जो जनजातियों के नृत्य हैं जिनको हम रटते रहते हैं कि गैर, गवरी, द्विचक्री, हाथीमना, युद्ध, नेजा, इस तरीके से रटते रहते हैं, अब आपको एक ट्रिक याद रहेगी, तो ट्रिक के सहारे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ट्रिक्स वाकई में ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सिलेबस का अथाह भंडार है और बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए है। तो हम बहुत बार या तो रिवीजन कर लें या फिर हम अपनी कुछ ट्रिक बना लें। तो अपनी ट्रिक बनाएंगे तो भी समझ आएगा, तो बेहतर है कि किसी बनी हुई ट्रिक को हम देख लें, अगर वो हमारे समझ आ रही है तो हम उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं, नहीं आ रही तो आप अपनी बनाइए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो ट्रिक्स बनाई हुई हैं हमारे यहाँ पर वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइंस से रिलेटेड जो है वो भी आपको नए अपडेटेड नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगे। ये राजस्थान जीके की अपडेटेड ही बुक है और सेकंड ग्रेड के लिए है। बाकी आप किसी भी अन्य किसी परीक्षा के लिए देखना चाह रहे हैं आप मुझे बता दीजिए, हम यहाँ पर आपको उसके लिए भी बता देंगे कि बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे पिन किए हुए, तो आप उन पर बात कर सकते हैं। तो ये आप कुछ ट्रिक्स वगैरह और इनके साथ जो है देख सकते हो, स्पेशली डिनोट कर दिया है आपके लिए जो एक बुक के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, हमने उन सभी मापदंडों का ध्यान रखते हुए आपके लिए यहाँ पर बुक जो है अवेलेबल करवाई है। अब देखिए, आप एग्ज़ाम के आने तक का वेट नहीं कर सकते, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने बचे हैं और अब आप लेके राजस्थान जीके को बैठे हैं कि नहीं राजस्थान जीके में पढ़ लेता हूँ। तो इस मैटर में आपका पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले रेडी होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान जी के सब में आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेकंड ग्रेड की बुक है तो आपके और कहीं काम नहीं आएगी। क्यों, आरएस में जब राजस्थान जी के आएगा तो उसका क्वेश्चन बदल जाएगा क्या, वो ये बोल देगा क्या कि नसीराबाद छावनी यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्थान की कोई जगह चेंज हो जाए या फिर जो साइंस का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा अगर किसी और एग्जाम में आएगा। तो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। तो राजस्थान जीके में क्या चेंज हो जाएगा, तो अपडेटेड ही है ये राजस्थान जीके जो है। आपको यहाँ से जो अभी तक के डाटा प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट द्वारा उन सभी डाटाओं का हमने यहाँ पर यूज किया है। हमने कोई भी मनगढ़ंत डाटा नहीं बनाया है, हमने किसी भी सूचना को बिना आधार के, बिना ऑथेंटिसिटी के, बिना बेस के आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, बिल्कुल ये सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आप जब एक चैप्टर को सॉल्व करोगे, पढ़ोगे उसे, तो आप जब क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप देखेंगे कि आपके 95% जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो रहे हैं। अब
5% जो है वो तो मैंने इसलिए आपके लिए छोड़ दिया है कि हो सकता है कि कोई नया ही क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो है वो बना ले। और आप देखेंगे कि कई बार अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस जो है उनके अंदर ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो पूछी जाती है। आरपीएससी जो है वो एक स्टैंडर्ड वाला पेपर बनाती है। उनको ये पता है कि ये जानकारी जानना आवश्यक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस समय की घटना है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, ना कि ये कि कितने लोग मर गए। तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों का तरीका अलग अलग है क्वेश्चन पूछने का। एक बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं जिनको सिर्फ फैक्ट से मैटर होता है, वो ये भी बताएंगे कि नहीं गांधी जी जिस गोली से मरे थे उस गोली की साइज बताओ, कितने एमएम की वो गोली थी। और एक ये चीज होती है कि मारने वाला कौन है और कौन सा बाद में आयोग वगैरह जो है वो इसकी रिपोर्ट पेश करता है, जांच के लिए कौन सा आयोग बनता है, कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। एक व्यवहारिक ज्ञान होता है और एक सिर्फ फैक्चुअल डाटा होते हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड आप देखेंगे उनका क्वेश्चन पेपर जब भी वो बहुत ज्यादा, जैसे आप राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन देखो आपको यूं लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है कुछ, जबकि आपको इनफ नॉलेज है। आप 1857 का रिवॉल्यूशन जो है उसको पढ़ के एक बार अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन लगाइए, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, आरपीएससी का किस तरीके का पैटर्न है। तो ये सब जो है वो अपने बोर्ड पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, यूपीएससी को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अलग अलग बोर्ड जो है उनकी अलग अलग विशेषता है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने आरपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है, आरपीएससी के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बिहाफ पर हमने ये बुक रेडी की है। ठीक है सुभाष जी, आप जो हैं थोड़ा सा सब्र कीजिए, हमारी जैसे जैसे मार्केट में बुक्स आ रही हैं हम यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। आपको उन बुक्स का बारे कब आ रही हैं, उनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन ज़रूरी है आपके जानने के लिए, वो सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी कि किताबें सुंदर हो या ना हो, काम तो किताबें ही आएंगी। यहाँ पर बिना मतलब की बातें मत कीजिए सुभाष जी, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो ये किताबें काम आएंगी। हम आपको पढ़ा सकते हैं, बाकी किसी की सुंदरता का आप क्या करोगे। किताबें अपने आप में बहुत सुंदर है। ज्ञान जो है वो एक ऐसा बारूद है, जितना आप लोड रखोगे उसको उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ज्ञान बढ़ाना है आपको, कौन सुंदर है कौन नहीं है इसकी चर्चा बाद में कर लेना। आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हो बुक का। अगर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी इस कंटेंट को देखने में तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ जो है वो देख लेना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनके बारे में जो छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोज 23 के फर्स्ट कै में क्या लिखा हुआ है, हमने एग्जैक्टली आपके लिए उस हद तक मेहनत की है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो रह नहीं जाए। हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरियन के लिए सेकंड ग्रेड के लिए देखिए राजस्थान जीके जो है आप उसको किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हो। वो ऐसा वेपन है जो आपके साथ हमेशा रहेगा, जैसे आपके हाथ हैं आपका दिमाग है आपके साथ हमेशा ही रहेगा। आप चाहे जितना उनको घिस सकते हो, चाहे जितना यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको बेस रेडी कर दिया गया, प्लस मीडियम टू मॉडरेट हार्ड सारे लेवल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अब एग्जामिनर का कैसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो कैसा पेपर बना सकता है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा गैस लगाया और आपके सामने ये बुक प्रेजेंट कर दी। पर पूरा 100% तो हम भी श्योर नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता कि यही पेपर देगा और इसी बुक से पेपर बनेगा। मैं ऐसा नहीं कह सकती, यहाँ पर कोई कह रहा होगा लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। हम ये बोल सकते हैं कि 95% जो है वो इस बुक से आपको पेपर मिल जाएगा। और ये एक इकलौती बुक जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए इनफ है। सेकंड ग्रेड हो भले ही फर्स्ट ग्रेड हो, जहां जहां पर जिस जिस एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके पूछा जा रहा है उन सभी एग्जाम के अंदर ये बुक जो है ये उपयोगी है, सफिशिएंट मैटर है इसके अंदर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। मैं यहाँ पर बोल दूँ आपको कि आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, जबकि आपकी बॉडी आपका माइंड आपको अलाउ ही नहीं कर रहे।
तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो आप उसको पहले देखिए, फिर आप चूज कीजिए कि मुझे किस सेवा के अंदर जाना है, मुझे प्रशासनिक सेवा देखनी है, या फिर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है ही नहीं, मुझे कहीं और जाना है, बिजनेस करना है। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए, फिर उसके बाद चूज कीजिए कि आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल क्या है कि क्वेश्चंस का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। अब क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश की जाती है, और क्वेश्चन हार्ड किस तरीके से बनेंगे कि वो आपसे यूं पूछ ले कि पर्टिकुलर जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक है। तो आप अभी देख रहे हो कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जनवरी में पेपर हुआ था, उसके अंदर उन्होंने कार्यकाल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। एक दिन के कार्यकाल के दौरान जो है वो क्वेश्चन डिलीट हो गया कि एक दिन पर्टिकुलर पर्सन ने आयोग का जो सदस्य है, अध्यक्ष है, उसने क्या किया है, अशोक गहलोत के काल में कार्य किया है, बाकी समय जो वसुंधरा राजे के साथ है। तो यहाँ पर इस तरीके के इतनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम एक दिन को यूं ध्यान में ही नहीं रखते, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया, रिट वगैरह लग गई, क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारी बाद में अफवाहें फैलने लग गई। तो अब क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा डेट के बारे में याद रखना पड़ेगा। तो हमने एग्जैक्टली ये जो डेट्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन की है, आप साइट पे जाइए और साइट पर जाकर आप जो देखेंगे वही डेट्स हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो भी डेट्स मेंशन की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और बार बार चेक की हुई है। टाइपिंग एरर हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए आपको, लेकिन मोस्टली हमने कोशिश की है कि 99.9% हम आपको पूरा ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल करवाएं। साइकोलॉजी की अपनी बुक जो है वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप एक बार उसका कंटेंट देख लीजिए, उसके रिव्यूज़ आप देख लीजिए। तो साइकोलॉजी के लिए वंदना मैडम ने स्पेशली तैयार की हुई है बुक, आप एक बार देखेंगे उसका कंटेंट, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको किसी और बुक की आवश्यकता होगी। आप चाहें तो 2 बुक्स जो हैं या फिर कोई और बुक जिसने पढ़ रखी हो, आपके मित्र हों, कोई भी हो, तो आप उनसे बुक का रिव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी की बुक ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। इंडियन जीके का ज्योग्राफी का छोटा सा पार्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, और थोड़ा सा ये वाला पार्ट आता है कि जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है। बाकी और जो पोर्शन है वो नहीं है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो उसके बारे में। ये क्वेश्चंस वगैरह हमने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं जो आपको हर एक टॉपिक के बाद मिल जाएंगे। तो हमारी बुक जो है वो कैसी दिख रही है, आप मार्केट में जाएंगे तो कौन सी बुक लेंगे, तो इसके लिए आप ये देख लीजिए यहाँ पर कि बुक जो है उसका नया एडिशन जो है उसका कवर पेज ये है, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो, क्योंकि सेलर्स जो होते हैं उनके पास पुरानी बुक्स का भी जो स्टोरेज है रखा हुआ रहता है। तो आप देख लेना कि ये नया एडिशन है और इसका कवर पेज ये है। बाकी और कोई आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो हमारे नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल बीएसटीसी की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप अगर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट की, आरएएस तक की, एलडीसी, पटवार, वीडियो, इन सब में से किसी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिखवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपके लिए रिकॉर्डेड और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। तो बीएसटीसी का बैच चल रहा है ऑलरेडी और आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है उसकी, आप जाके एक बार चेक कर लीजिए। डेमो क्लासेस वहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बीएसटीसी का बैच चल रहा है ऑलरेडी, आपको वो रिकॉर्डेड भी प्रोवाइडेड हो जाएगा, आप चाहें तो उसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर आपको मिल जाएगा। और सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके डेमो जो है वो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और कोई आपका क्वेश्चन? लाइब्रेरियन के लिए ये बुक जो है वो इनफ है। देखिए राजस्थान जी के चेंज नहीं होता कहीं भी, ऐसा नहीं है कि जैसलमेर का किला जो है आरएएस के एग्जाम में जैसलमेर में है और सेकंड ग्रेड में आते ही वो बोलेगा कि नहीं मैं जोधपुर जा रहा हूँ अब, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको याद रखना है कि सेम एज इट इज़ ही रहेगा जीके।
क्वेश्चन पूछने के पैटर्न जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, वो बोर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो आपने जो बुक ली है, आप उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि ये बुक जो है उसमें सॉल्ट पेपर है या नहीं है। अब ये आपकी आंखों का धोखा है कि आपने बुक को अच्छे से देखा नहीं कि उसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड करवाया है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप चाहें तो बुक जो है वो जहाँ से आपने खरीदी है उन रिटेलर से बोल के जो सॉल्ट पेपर वाली है वो ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की हुई है सारी डेट्स वगैरह, और हमारे नंबर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप जब चाहें तब अपनी क्वेरीज जो हैं पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप बुक के बारे में और कुछ जो भी जानना चाह रहे हैं आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जब भी हम ऑनलाइन आएंगे यहाँ पर हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।